धरती कहती अंबर कहते बस यही तराना। गुरुजी आप ही वह पावन नूर हैं जिनसे रोशन होगा जमाना। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जीवन में चाहे कितना ही बड़ा संकट हो, चाहे कितना ही बड़ा कष्ट हो, गुरुजी महाराज के पावन सत्संग, गुरुजी महाराज का पावन सुरक्षा चक्र अपनी संगत के चारों ओर सदैव बना रहता है। गुरुजी महाराज के पावन सत्संग में ही आप सभी संगत परिवार के मन में उठने वाले सवालों के जवाब भी निहित होते हैं। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। संगत जी, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं जो कि परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। गुरुजी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरुजी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। सत्संग के अंत में गुरुजी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे संगत जी। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4076। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं एक छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। सत्संग वैसे तो बहुत हैं, पर मैं आपको एक छोटा सा सत्संग अपना शेयर करती हूँ और अभी मैं उसको गुरु मंत्र करूँगी पहले, फिर आप भी मेरे साथ कहिए। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हे मेरे परम पिता, हे भोलेनाथ, देवों के देव, आपसे कुछ भी नहीं छुपा। आदि मध्य अंत सब आप जानते हैं। मेरी अरदास के बारे में भी आप जानते हैं। उस अरदास को आप कब पूरा करेंगे वो आपके ऊपर है, क्योंकि मैंने आपको खाली अरदास बोल दी है। अब जब आप चाहिए उस पे आप नज़र डालिए और उसे मेरी अरदास को पूरा कीजिएगा। आप करेंगे ज़रूर, पर समय लगेगा, क्योंकि हमारे कर्म भी तो इतने माड़े हैं। पहले कर्म भी तो काटने। गुरुजी, वो मैं कर रही हूँ। उसके लिए मैं अमृत वेला करती हूँ, जपजी साहब सुनती हूँ, सुखमनी पाठ भी सुनती हूँ, शिव पुराण पढ़ती हूँ, शिव चालीसा पढ़ती हूँ, हनुमान चालीसा करती हूँ। गुरु पर मेरा गुस्सा बहुत कम हुआ है, पर कभी कभी मैं अपनी बहू के साथ में थोड़ा गुस्सा हो जाती हूँ, क्योंकि उसको कुरेद कुरेद के पूछने की आदतें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। हर एक के मामले में नाक डालना, हर एक की बात को जड़ से लेके पूछना, जबकि तुम उस समय पे थे भी नहीं। अपने काम से काम रखे ना। और जो नहीं बोलते हैं तो बोलते हैं आप बातें छुपाते हो, क्या मैं घर का हिस्सा नहीं हूँ? गुरुजी घर का हिस्सा है, घर की लक्ष्मी है, वो घर की बेटी है। पर जो बातें सही नहीं है उन पे टीका टिप्पणी करने से क्या मिलेगा? जो नहीं हो सकता है वो नहीं हो सकता है। जब होना होगा उसके लिए आप बैठे हैं ना गुरुजी। आप तो हमारी मदद कर रहे हैं, हमको हेल्थ दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं, संतोष दे रहे हैं, सबूरी दे रहे हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। पर वो मानती नहीं है। मैं पूजा करती हूँ, उसको वो पसंद नहीं आता है। मैं सत्संग सुनती हूँ, वो नहीं पसंद आता है। मैं अमृत वेला के लिए उठती हूँ, उसको वो पसंद नहीं आता है। क्यों करती हो? क्या रखा है?
क्या मिलेगा गुरुजी, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। प्लीज़ आप उसको भी थोड़ी सद्बुद्धि दे दीजिए ना। हेल्थ इश्यूज उसको भी बहुत है गुरुजी, बहुत हेल्थ इशू है, सारी ज़िंदगी उसको दवा खानी पड़ेगी। मैं उसको जल प्रसाद देती थी पर उसने कभी पीना है कभी नहीं पीना है। आपका कोई निरादर करे वो मैं नहीं सह सकती, चाहे कोई भी हो। इसलिए मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पलट के जवाब नहीं दूँ, कुछ नहीं दूँ, तो यहाँ तक वो मुझे बोल देती है, आप क्या बोलोगे, आपको तो दिमाग ही नहीं है, आप तो अनपढ़ हो। गुरुजी ठीक है, जैसे भी हूँ, पर मैं आपकी बेटी हूँ, आपको हक है, आप मुझे कुछ भी कहिए, मैं सब सुनने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। पर आपके बारे में कोई कहे वो मैं नहीं सह सकती। पूजा के बारे में कोई मुझे रोके मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, मुझे सब्र दीजिएगा, शांति दीजिएगा। मेरे बेटे को भी ठीक कर दीजिएगा कि पलट के वो उस गलत जगह पे न जाए और वो गलत चीज़ें न ले। गुरुजी वो अरदास अभी अधूरी है, इसलिए मैंने संगत के साथ में अभी शेयर नहीं की है। जब वो पूरी तरह पूरी हो जाएगी तब मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी। गुरुपा, एक छोटी सी अरदास मेरी और भी है। मेरे भाई का भी काम नहीं चल रहा है और कितने दिनों से कई काम उसने बदले हैं पर कोई फायदा नहीं हुआ। प्लीज़ उसके सर पर भी आप अपना हाथ रख दीजिए। और मेरी भांजी नेहा के लिए मैंने आपसे पहले भी अरदास की थी, जो सुयोग लड़का आपको लगे उसके लिए ढूंढिए और उसकी शादी हो जाए। अभी गुरुजी वो 42 की हो गई है, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। गुरुपा मेरी अरदास कबूल कर लो। संगत जी, आप भी गुरुजी से मेरी भांजी के लिए और मेरे बेटे के लिए अरदास कीजिएगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दे रहे हैं आप उसका लाख शुक्राना। करोड़ों लाखों अरबों से हम सुखी हैं। आपने घर दिया है, छत दी है, 3 टाइम खाना दिया है, अच्छा परिवार दिया है, पति दिया है, बच्चे दिए हैं। जितना शुक्राना करूं वो थोड़ा है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें नीवा बना के रखिएगा, अपने चरणों में जगह दीजिएगा। हम आपसे आपको मांगते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। आपका प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और नए सत्संग के साथ आऊँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सोनू जी, शुक्राना संगत जी, मेरा सत्संग सुनने के लिए, सोनू जी इसको रिकॉर्ड करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपास सोनू अंकल की फैमिली को भी बहुत ब्लेस कीजिएगा। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हर एक की बात सुनते हैं, हर एक की मदद करते हैं। उनके लिए जितनी ब्लेसिंग मांगो वो कम है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सारी संगत का कल्याण कीजिएगा, जो जरूरतमंद है उनको पहले, सारी प्रकृति का कल्याण कीजिएगा गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4921। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुजी के मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी में बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे साथ हैं। गुरुजी के बारे में मुझे सबसे पहले 7 फरवरी 2024 को पता चला था, मेरी एक फ्रेंड के द्वारा। उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और गुरुजी के साथ हुए एक्सपीरियंस के बारे में। मैंने यूट्यूब पे गुरुजी के भजन निकाले और बड़े मंदिर के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली। फिर मैंने निश्चय किया कि मैं बड़े मंदिर
जाऊँगी। संगत जी, उस वक़्त मेरी बेटी बहुत बीमार चल रही थी। उसके बोर्ड एग्ज़ाम्स भी सिर पे थे और संगत जी उसके साथ ही वो मतलब इतनी ज़्यादा बीमार थी कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले ही मैं उसको हॉस्पिटल से छुट्टी करा के लेके आई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? वो कैसे एग्ज़ाम देगी? मैं बहुत परेशान थी और मैंने सोचा था कि मैं अपनी बेटी को लेके ही बड़े मंदिर जाने का मैंने सोचा था कि इसको लेके मैं बड़े मंदिर आऊँगी। लेकिन संगत जी, मैं उसको लेके नहीं जा पाई। मैंने घर से ही बैठ के नाम गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी मेरी बेटे को थोड़ा ठीक करो, उसके एग्ज़ाम हो जाए। उसके एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं बड़े मंदिर उसे लेके ज़रूर आऊँगी। बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरी बेटी बिल्कुल उठकर बैठ भी नहीं पा रही थी खाना खाने के लिए और ना ही घर में 5 मिनट रिवीज़न स्टडी के लिए। लेकिन गुरुजी से अरदास की और इतनी गुरुजी की इतनी महिमा और इतना चमत्कार हुआ कि नेक्स्ट एग्ज़ाम था, मेरी बेटी सुबह उठी नहा धो के वो आई मेरे पास और कहने लगी, मम्मी मुझे नाश्ता दो, मुझे एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। और फिर संगत जी गुरुजी ने उसे इतना ठीक करा कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में उसकी तबीयत थोड़ी और बेटर होती चली गई। फिर एग्ज़ाम खत्म होने के बाद मैं गुरुजी के बड़े मंदिर उसे लेके गई। संगत जी, मेरी जर्नी में क्या कहूँ, पिछले 1 साल में गुरुजी ने बहुत चमत्कार किए मेरी ज़िंदगी में। लेकिन संगत जी, मैं अपने परिवार का भी क्या कहूँ, मेरे परिवार वालों ने भी बहुत हद कर रखी है। मेरे पे ब्लैक मैजिक, मेरी लाइफ को आगे ना चल देना, मेरे घर में कलेश, मेरे बच्चे बीमार, हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी अच्छे संबंध नहीं रहने दिए, सब कुछ झेलती है। लेकिन जब से गुरुजी आए, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बदली। ठोकरें तो लगती रही हैं बराबर, लेकिन ये था कि एक दिलासा भी गुरुजी के नाम से मिल जा रहा था। कई चीज़ों में आगे बढ़ने की बहुत कोशिश करी, फिर पीछे उतना ही ब्लैक मैजिक ने ढकेल दिया, लेकिन फिर भी एक दिल में तसल्ली रही। मेरे पे बहुत सारा कर्जा था, गुरुजी ने वो कर्जा ख़त्म कराया। उसके अलावा गुरुजी ने कुछ कर्जा ऐसा ख़त्म कराया, उसमें ऐसे पैसे की व्यवस्था हुई, मुझे समझ नहीं आया कि कैसे हो गया ये चमत्कार। गुरुजी के चमत्कारों से डेली ज़िंदगी बहुत संभलने लगी। लेकिन घर के जो हालात थे, जो मेरे ससुराल वाले ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, वो एज़ इट इज़ चलते रहे। लेकिन ये विश्वास है मुझे अपने दिल में कि गुरुजी अपने आप कहीं न कहीं उन चीज़ों को भी ठीक कर देंगे। संगत जी, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ। मेरा बार-बार सिलेक्शन होता है, रह जाता है। अब तो मेरी संगत जी एज भी ख़त्म होने जा रही है, लेकिन इस बार मैं फिर से एक आखिरी मौका है मेरे पास, मैं गुरुजी का नाम लेके इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। और संगत जी, मुझे विश्वास है कि गुरुजी मुझे इस परीक्षा में ज़रूर पास करेंगे, क्योंकि ये नौकरी ही मेरे बच्चों का भविष्य है और मेरा भी आगे। संगत जी, गुरुजी के आए दिन टेलीपैथी पे मैसेज आते रहते हैं, बेटी मैं तेरी ज़िंदगी से सारी चीज़ें ख़त्म कर रहा हूँ। गुरुजी ने टेलीपैथी में मैसेज देके बहुत सारी घर से गंदगी ख़त्म कराई, बहुत सारा मेकअप का सामान मुझसे निकलवा के फेंकवाया। मंदिर में बहुत सारी चीज़ें थी, मूर्तियाँ खंडित और पता नहीं क्या-क्या सामान निकलवा के हटवाया। उसके बाद बहुत पॉजिटिविटी मन में आई उस सामान के निकलने के बाद। हालाँकि जो ब्लैक मैजिक करने वाली क्रियाएँ हैं वो निरंतर चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं, पर दिल में एक पता नहीं सुकून सा आ जाता है। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे परिवार वाले इतना तगड़ा ब्लैक मैजिक कराते हैं कि मतलब मैं इतनी बुरी तरीके से पड़ जाती हूँ अपने शरीर से। मेरा सारा दिन इतना शरीर दुखेगा, सर में दर्द होएगा, मैं रोने लगूँगी। ज़िंदगी में ऐसे कुछ भी आगे रास्ता नहीं दिखता है मुझे। लेकिन संगत जी, कहीं न कहीं गुरुपा मुझे सँभाल ले रहे हैं।
मैं क्या कहूँ संजय जी, ऐसा लगता है अब तो ज़िंदगी में समझ नहीं आता, ये भी समझ नहीं आ रहा है संजय जी कि आज तक कृपा के बिना मैं कैसे इतने सालों तक जी रही थी। अब तो ज़िंदगी में एक पल भी, कोई कदम, एक दिन ऐसा लगता ही नहीं कि कृपा के बिना सारी की ज़िंदगी चल पाएगी। संगत जी, मेरे बच्चे भी कृपा पे बहुत विश्वास करते हैं। मेरे हस्बैंड नहीं करते, वो बहुत उल्टा-सीधा बोलते रहते हैं। अब 1.5 महीने से 2 महीने से संगत जी हमारे हस्बैंड से घर में बिल्कुल बातचीत बंद हो रखी है। मैं सोच रही हूँ शायद कृपा की यही मर्ज़ी है कि मतलब उनसे हमारे रिश्ते शायद अच्छे होने नहीं लिखे हैं। लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती भविष्य में क्या होना है। लेकिन बस इतना तो दिल में विश्वास आता है कि कृपा है तो सबको संभाल लेंगे। संगत जी, आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूँ। संगत जी, अब ऐसा लगता है बस एक पल कृपा के बिना एक दिन भी नहीं ज़िंदगी में कट पाएगा अच्छे से। मतलब हर कदम, हर चीज़, हर बात में बस कोई बात मन में आती है, बस उसके बाद अगर लगता है ना कि ये काम कैसे होगा, तो बस एक पूछने का ख़्याल जो आता है ना, वो गुरुपा से ही आता है। गुरुपा बताओ ये काम कैसे होगा? संगत जी, रिश्ते सबसे बहुत ख़राब हुए। गुरुपा का मैसेज आया टेलीपैथी में कि जो मतलबी लोग थे ना, उन्हें मैं तेरी ज़िंदगी से निकाल रहा हूँ। संगत जी, मैं अपने मायके भी नहीं जाती हूँ। भाइयों से बात नहीं होती, मम्मी-पापा से भी बात नहीं होती, पापा से हो जाती है। मेरी मम्मी भी मुझसे नाराज़ चल रही हैं। मेरे हस्बैंड भी कितने 3-4 महीने से घर में हम लोगों से बात नहीं करते। बट संगत जी, मुझे किसी का भी फ़ील नहीं होता। पहले मलाल आता था, मम्मी की बात याद आती है तो रोना आ जाता है कि मम्मी ऐसा क्यों कर रही हैं। लेकिन संगत जी, सच पूछूँ तो मुझे बिल्कुल ऐसे ज़िंदगी में मलाल नहीं आता कि कोई मुझसे बात नहीं कर रहा या मेरे उन लोगों से रिश्ते खराब हैं। मैं जानती हूँ मेरा समय खराब है। जब भी इंसान का समय खराब होता है ना, तो लोगों से उसके रिश्ते अपने आप खराब हो जाते हैं। पर मुझे किसी का भी 1% मलाल नहीं है। मैं सबको छोड़ चुकी हूँ या छोड़ सकती हूँ। बट मुझे लगता है कि बस अगर मेरी कृपा है ज़िंदगी में, तो मेरी ज़िंदगी आगे आसान कट जाएगी। मुझे किसी की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। कृपा, मैं सिर्फ़ आपसे इतना ही कह रही हूँ, मेरी ज़िंदगी जो कटनी थी कट गई। कृपा, चाहे आप मुझे डेली रुलाना, मेरी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती रहें, बेशक से मैं आपके सामने बैठ के रोऊँ। लेकिन कृपा, मेरा साथ छोड़ के कभी मत जाना गुरुपा, क्योंकि मैंने बहुत दुख देखे हैं, लेकिन गुरुपा इतने दुख में भी मेरे दिल में जो सुकून, सहारे का एक आसरा दिखता है ना, कि कोई मेरे साथ है, कोई मेरी बातें सुन रहा है, मैं तकलीफ में रो रही हूँ तो मेरे मन के भाव 1 मिनट में समझ में आ रहे हैं, तो वो गुरुपा सिर्फ आप ही हैं। गुरुपा, बस इतनी सी मोहलत ज़िंदगी में दे देना और इतना अपना आशीर्वाद रख लेना कि कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और ना ही किसी कोई ऐसी बात कहे जिससे मेरे गुरुपा का कोई भी अपमान हो। गुरुपा, अपना हाथ और अपना साथ मेरे साथ हमेशा बनाए रखना गुरुपा। मुझे समझ नहीं आ रहा है संगत जी, मैं क्या कह रही हूँ। जो गुरुपा कहलवा रहे हैं, मेरे मन में बहुत सारी बातें, बहुत सारा भाव है। पर जैसा गुरुपा बोल रहे हैं, मैं वैसा ही बोल रही हूँ। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5502। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। किद्दां शुक्र मनावां दातिया तेरियां दित्तियां दातां दा, जोवियां बस तेरे करके मुल प्यार दासां दा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन, बारंबार नमस्कार। संगत जी, मैं गुरु जी की कमली थी पिंकी शर्मा पंजाब से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करूँगी। आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी के चरणों में बैठकर अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, मेरी तो इतनी औकात नहीं कि मैं गुरु जी की वडियाई में कुछ बोल पाऊँ। सो जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरी झोली विच बहुत वड्डी खुशखबरी पान लगा, घमंड ना करी, मिठाई मंगवा के आप भी खा ते मैनू भी खुआ। शुक्राना गुरु पा, इन्ने प्यारे प्यारे मैसेज देने लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी। टुडे माई माइंड इज़ फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर गुरु जी। तो दिल करता है कि अपने आप को गुरु जी के चरणों में नौशावर कर दूं। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा तुसी इन्नी मेहर कीती है कि शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है। मैं ਤੁਹਾਡੇ चरण तो बीवा ਉਹ ਵੀ थोड़े ने। जिन्ना ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ नहीं कर पाऊँगी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा मैं ਤੁਹਾਡੀ जन्मा जन्मा ਦੀ ऋणी हो गई ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ खुशियाँ ना भर ਦਿੱਤੀ, सारे संगत परिवार ਨੂੰ खुशियाँ बख्शना। सोनू जी जो निस्वार्थ सेवा करते हैं उन्हें भी भर भर के ब्लेसिंग देना और उनका चैनल ऊंचाइयों की शिखर तक पहुंचा देना। संगत जी, मैं अब विदा लेती हूँ और अपना अगला शुक्राना सत्संग के साथ फिर हाजिर रहूँगी। गुरुपा आपके चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ, प्लीज़ इसे स्वीकार कीजिए। कोई गलती हो तो गुरु जी संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। चलिए संगत जी, हम गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी। लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो 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 मच गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5357। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हम गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग करने आई बैठी हूँ। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। सोनू अंकल जी को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत परिवार जितने भी हैं सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज मंगलवार है और दिन के 12:30 बज रहा है। पूजा कर रही थी। पूजा समाप्त होने के बाद गुरु जी की शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी का आदेश हुआ, बेटी तुम शुक्राना क्यों नहीं करती है? शुक्राना करो, शुक्राना करो, तुम्हारा दिन बदलने वाला है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिस दिन से गुरु जी ने पकड़े, अपना बेटी बनाए, अपना संगत बनाए, उस दिन से मेरा दिन ही बदल गया। 2024 में 1 साल हो गया है। 24 में अप्रैल में, डेट याद नहीं है, गुरु जी ने यूट्यूब के थ्रू से मेरा यह हाथ पकड़ लिया और अपना बेटी बनाए कि बेटी का भाग्य ही बदल दिए। आज ये बेटी क्या थी और कहाँ है, ये कहना मुश्किल है, और हम उस लायक भी नहीं थे। हो सकता है हम कोई ऐसा पुण्य किए थे, एक जो हमको गुरु जी महाराज और गुरु पापा मिल गए। सब रूप में है मेरे गुरु पापा, सब रूप में है, वो विराजमान है इस मंदिर में। ये गुरु पापा का घर है, हम तो किराए के घर पर रहते हैं। और गुरु पापा ने जिस दिन से हाथ पकड़े, उस दिन से दिन दुना रात चौगुना हो गया है। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग यही है कि बाबा कहते थे मैसेज, बेटा तुम शुक्राना करो, तुम्हारा दिन बदलने वाला है। अरे तुम्हारे यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ आने, दो खुशियाँ आने वाली है, तुम शुक्राना करके देखो। लेकिन संगत जी, दुख की बात यही है कि हमको शेयर करना नहीं आता है। बिटिया टीचर है और बेटा जो है गुरु पापा का नाती, वो गुरु पापा पढ़ने के लिए मेरठ भेजती है। मेरे पास कुछ नहीं था, हमको उतना औकात नहीं था, हम तो निर्धन भिखारी थे और हैं बाबा के सामने। और बाबा इतना लगा करके तब नाती को भेजती है। शुक्राना मेरे बाबा जी। कहते हैं नाती को तो हम अपना सोना के स्याही से तकदीर लिखे हैं, वो तो तुम्हारा नाम रोशन करेगा, वो तो अरबों खरबों के मालिक बनेगा। बाबा अरबों खरबों के मालिक बने चाहे मत बने, लेकिन गुरु पापा के नाती है, इससे सौभाग्य की बात क्या है। इसके लिए बारंबार शुक्राना। फिर कहते हैं तुम नातिन का चिंता क्यों करती है। अरे वो नातिन है मेरी, हम उसको करेंगे, उसका घर बार सब कुछ इतना अच्छा मिलेगा कि तू देखते रह जाएगी। ठीक गुरु पापा, इसके लिए बारंबार शुक्राना। हम जन्म देने वाली माँ है, लेकिन कर्म लिखने वाले और भाग्य लिखने वाले आप हो मेरे बाबा, और आपको ही करना है। हम तो सेवादार बन के आपके चरणों में रहेंगे बाबा। यही मेरा आपसे अरदास है मेरे बाबा जी। और बाबा जी बोल रहे थे, मैसेज से दे रहे थे, बेटी शुक्राना कर, तुम्हारे घर ढोल बजने वाला है, मिठाई मंगवा, मिठाई मुँह मीठा कर और सबको बांट, मेरा भी मुँह मीठा कर। तुम्हारे घर ढोल बजेगा, शहनाई बजेगा, तुम नाचेगी। 2 दिन 4 दिन हुआ, एक दिन बोले तुम मेरे सामने नाच और देख तुम्हारे सामने आएगा खुशखबरी। संगत जी, हम नाश्ता बना रहे थे, ये मैसेज देखे तो हम नाचने लगे, हमको अच्छा लगता है। उसके बाद दूसरे ही दिन मेरी जेठानी आई उत्तराखंड से, और उनका लड़का जो था, उनका शादी फिक्स हो गया था और छेका सब हो गया, सरप्राइज हमको मिल गया। नवंबर में शादी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी कैसे आता है फिर मैसेज, बेटा बेटी को नौकरी लगने वाला है सरकारी, तुम चिंता मत करो, तुम इंतज़ार करो और खुशियाँ तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप जैसा कोई दाता नहीं है मेरे बाबा, आप जैसा कोई परम पिता नहीं है। इतना तो जन्म देने वाले माँ बाप भी नहीं चिंता करते जितना आप करते हो मेरे बाबा, आप करते हो। इसके लिए बारंबार शुक्राना मेरे बाबा जी।
जय गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक शुक्राना और है तो बहुत सारा, लेकिन लंबा हो जाए, फिर सोनू अंकल ये नहीं शेयर करेंगे। प्लीज़ सोनू अंकल शेयर कर दीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। एक शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि शनिवार को एक बिल्ली, हम ना खाना खा रहे थे, 5 बज रहा था शाम, हम खाना खा रहे थे और एक बिल्ली आई, ऐसे करने लगी, लगा कि जो चौखट पे ही वो दम तोड़ देगी। अब मेरा मन घबरा गया, हम चिल्ला उठी तो मेरी बेटी आ गई थी, तो उसको बोले कि बेटा एक काम करो, तुम गुरु जी का जल प्रसाद छीटो उस पर, उसको जान आ जाए। वो उठी और जल प्रसाद उस पर छीटने लगी, गंगा जल छीटने लगी। जय गुरु जी करते जा रहे, जूठे मुंह से ही हाथ उठा है, जय गुरु जी बचा लो प्रभु, जय गुरु जी कौन संकट है टाल दो मेरे बाबा, उसका जान बचा दो। गुरु जी ऐसा चमत्कार हुआ संगत जी कि गुरु जी ने उसको जीवन दान दिया और मेरा कष्ट कट गया। उसके बाद वो अंदर घुस गई, वैसे ही करने लगी, तो पानी उसके पूरे इस पर डाले, उसको जान आ गया। फिर उसको हम दूध एक इसमें चुकिया में दिए और वो दूध पी ली, आराम से बैठी। उसके बाद जा कर के जैसे डंडा दिखाए तो वो निकल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा जी बहुत बड़ा संकट टाल दिए, बहुत बड़ा संकट टाल दिए। ये हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना मेरे बाबा जी। सब कुछ आपका दिया हुआ है मेरे बाबा, सब कुछ आपका दिया है, आपके चरणों में समर्पित करते हैं। ये जीवन की डोर, ये परिवार की डोर, सब आपके हाथों में समर्पित है मेरे बाबा जी। आप जितना देते हो उतना हम तो शुक्राना कर ही नहीं पाते हैं और कर भी नहीं सकते। मेरा दम भी निकल जाए तो भी नहीं कर सकते, जन्मों जन्मों तक नहीं कर सकते जितना आप देते हो। हर खुशियाँ दिए हो बाबा, आप हर खुशियाँ दिए हो। इस खुशियाँ के लिए, इस परिवार के लिए हम सबसे सुखी हैं, सबसे धनवान हैं, सबसे शक्तिशाली है कि अच्छा परिवार, छोटा सा परिवार है, 2 हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चा है, सब सुखी है। और इससे बड़ा क्या सुख हो सकता है? ये तो परमपिता परमात्मा के हाथों में है। हम कहते हैं हम सबसे सुखी हैं जिस दिन से मेरे गुरुजी मेरे पास आए। हम सबसे सुखी हैं। निरोगी काया, दुख दूर हो गया, सुख समृद्धि आ गया, और क्या चाहिए बाबा? कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय सोनू अंकल जी, सत्संग को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। अंकल जी शेयर कर दीजिएगा। हमसे बोलने में जो भी गलती हुई उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, सभी संगत जी से क्षमा मांगते हैं और सब पर अपना कृपा बनाए रखना गुरु पापा। जैसे मेरा बात सुनते हो उसी तरह अपना सब पर हाथ रखे रहना बाबा, सब पर कृपा बरसाते रहना, सबका दुख दूर करना, सबको ब्लेसिंग देना मेरे बाबा जी। और बाबा जी से एक और ये है अरदास है कि बाबा जी मेरे भाई का घर बसा दो, घर बसा दो मेरे बाबा जी। संगत जी सबको ये अरदास करना, मेरे भाई का घर उजड़ रहा, वो बस जाए। 2 बच्चा है, वो व्याकुल हो रहे माँ के लिए। बस गुरु जी से यही अरदास है कि वो उसको सद्बुद्धि दे, अपना जगह पर आए और अपना परिवार संभाल ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्रानी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जो गलती हुई बोलने में उसके लिए क्षमा मांगते हैं गुरु जी। संगत जी, सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सा, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी, फिर आऊँगी। जय गुरु जी, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1233। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग है, मेरी बेटी दा तलाक हो गया सीगा, तो मेरे को बहुत ही मैं परेशान थी। तो उसका रिश्ता अपने आप ही आया और उसके साथ कोर्ट मैरिज हो गई। मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने अपने आप ही ऐसे बंदे को भेजा कि वो अपने आप ही उसने रिश्ता मांगा और उसका रिश्ता उससे हो गया और 29 मार्च को उसकी कोर्ट मैरिज होगी। गुरुजी बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब मेरी लड़की का तलाक हुआ था तो मेरी लड़की सिर्फ गुरुजी का ही हाथ पकड़ा हुआ था। गुरु जैसे ही अरदास करती थी, गुरुजी आपको जैसा ठीक लगता है वैसे करो, मेरी डोर आपके हाथ में है। तो गुरुजी ने उसकी सुनी और उसका मतलब इतना अच्छा लड़का मिला है, बहुत ही अच्छा लड़का है। गुरुजी आपका लख 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं शुक्राना कैसे करूं, मैं बहुत परेशान थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय संगत जी, कोई गलती होए तो माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5843। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, कल फ्राइडे के दिन हमारा फास्टिंग भी होता है, वैभव लक्ष्मी का व्रत है। कल मैंने गुरुजी से बोल दिया था, और कल ही हमारे फ्रेंड के घर सत्संग भी था। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, मैं फ्राइडे के दिन एक समय ही खाना खाती हूँ, शाम की पूजा के बाद। तो मैंने कल गुरुजी से बोल दिया था, गुरुजी मैं यहाँ की पूजा करने के बाद, घर पे पूजा करने के बाद आपका लंगर खाने जाऊँगी, मैं वहीं पे खाना खाऊँगी कल। तो इतना अच्छा रहा। कल पूड़ी, चना और आलू की सब्जी थी, इसके अलावा कड़ा प्रसाद था। कल संगत जी, गुरुजी ने इतना सारे मिठाई खिलाई, आप बिलीव नहीं किए, मिठाई पे मिठाई कल हम लोगों ने खाई है। पता नहीं क्या बात है, खूब गुरुजी ने कल इतना समय सत्संग में जाती हूँ, लेकिन इतनी मिठाई मैंने कभी नहीं खाई जितनी कल खाई। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और इसके अलावा संगत जी, आज सुबह मेरा बेटा आया है, सुबह 5 बजे के करीब, और मेरे घर के बाहर में एक बटरफ्लाई खड़ी हुई, जस्ट दरवाजे, एंट्रेंस दरवाजे के जस्ट बाहर में बटरफ्लाई आई हुई। पता नहीं, क्या पता कोई कितना बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी साथ में है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। उन्होंने बोला है कि 2 दिन तुझ पे बहुत भारी है, तो गुरुजी आप अंग हो तो मुझे कोई डर नहीं है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। इसके अलावा कल संगत जी, मेरे को माता रानी की मूर्ति फ़ोटो थी, फ़ोटो फ्रेम, स्वरूप फ्रेम कराया हुआ था माता रानी का। उसमें मुझे माँ काली के दर्शन हुए, एकदम साक्षात माँ काली। पहले मैं सोची कि मेरा भ्रम है,
फिर मैं ध्यान से देखी, 2-3 बार देखने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया जय माँ काली का दर्शन हो गया। तो अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतने बार हम मंदिर जाते थे, जगह जगह कीर्तन में भी गए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जब किसी देवी के दर्शन हो या किसी की मूर्ति में कुछ नज़र आए तो ये आपके प्रताप है गुरुपा, आपने इस लायक बना रहे हो। हम बहुत पापों के साथ अपनी आपकी शरण में आए हैं गुरुपा, आप हमेशा साथ रहना, सिर पर अपना प्यार भरा हाथ जरूर रखना गुरुपा। इस देश में भी, इस देश को भी आपकी ज़रूरत है गुरुपा। हम सभी संगत जी अपने आप से प्रार्थना करते हैं गुरुपा कि ये आतंकवाद की समस्या को ख़त्म कर दो गुरुपा। बहुत दुख लगता है, इतने बेगुनाह मारे गए हैं और बेफजूल के, उनकी कोई गलती भी नहीं है गुरुपा। इस देश में भी आपको बहुत ज़रूरत है, आप अनसंग रहना, हमारे देश की भी अनसंग रहना। हमारे जो आर्मी पुलिस है उसकी भी पूरा ध्यान रखना गुरुपा। हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री की भी रक्षा करना गुरुपा। इस आतंकवादी की समस्या को ख़त्म कर दूँ। कश्मीर के हमले ने दिल पूरा बहुत ख़राब लगता है गुरुपा। कई की तो नई शादी हुई थी जो मारे गए गुरुपा। प्लीज़ आप हमेशा हमारे देश में सुख शांति रहे, राम राज जाए। इस बेटी का आपसे ये नम्र निवेदन है गुरुपा, आप जरूर साथ रहना, जरूर गुरुपा। और मुझे पता है आप साथ हो। हम सभी संगत एक बार हर प्रार्थना में, हर सत्संग शेयर करने से पहले मैं चाहती हूँ कि सभी संगत लोग हमारे देश के लिए एक बार प्रार्थना जरूर करें। जो देश में हमारे देश की रक्षा करें, उन सेनापतियों के लिए भी जरूर प्रार्थना होनी चाहिए। उस आर्मी पुलिस के लिए सैल्यूट है हमारा गुरुपा। आप संग रहना उनके भी, उनकी वजह से हम आज एकदम सुरक्षित हैं। तो गुरुपा आप हमेशा साथ रहना, नेक को सही राह पे लेके चलना गुरुपा। ये ज़िंदगी दूसरों के काम आए, हमेशा साथ रहना गुरुपा। मेरे बच्चों का भी हमेशा ध्यान रखना, वो भी नेक को सही राह पे चलें, दूसरे की हेल्प करें। और बहुत बहुत आप प्यार देना गुरुपा, अपनी सभी संगत को प्यार देना। ये आंखें देखे तो सिर्फ आपको देखे, बातें सुने तो सिर्फ आपकी। और बस गुरुपा आप हमेशा साथ रहना। हर बार मेरी प्रार्थनाओं में यही है कि बाबा आपके निकट होते जाऊँ, ये मन आप में लीन हो जाए, आपके नाम जाप और सिमरन में लग जाए गुरुपा। इतनी दया करना मुझ पर, हम बहुत अपराधी हैं, बहुत ज़्यादा। और आपकी शरण में इसलिए आए हैं, आपके पवर हाथ हमेशा हम लोग के सिर पर रखना, मेरे परिवार की रक्षा करना, सभी संगत का भला करना, जो परेशान है उनकी रक्षा करना गुरुपा। अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। इसके साथ ही संगत जी मैं अपना सत्संग को विराम करते हुए कल फिर आऊँगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 6091 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਮਾਰੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ।
ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਸੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ 29 ਤਰੀਕ ਆ ਤੇ ਕੱਲ 28 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕਸਟਮਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਐਨ ਚੰਗੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਗੁਆਂਢਣਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ। ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਗਾਹਾਂ ਮੋੜ ਤੇ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਟਰਫਲਾਈਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਔਰੰਜ ਕਲਰ ਦੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਲਦੀ 'ਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕੀਤਾ, ਮੋਰੇ ਟੋਇਆ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਰਲਾ ਟਾਇਰ ਮੇਰਾ ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ ਟੋਏ 'ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣੋਂ ਬਚੀ। ਮਗਰੋਂ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ, ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੇਲ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪਵਾਈ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਇਓ। ਗਾਹਾਂ ਗਈ ਮੈਂ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲ ਗਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਬਾਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਗਈ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਆਲਵੇਜ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈਆਂ ਔਰੰਜ ਕਲਰ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਲੇ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਔਰੰਜ ਕਲਰ ਦੀ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਐਕਟਿਵਾ 'ਚ ਵੱਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਡਿੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਵੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਹਾਂ ਆਈ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੋਹਰਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵਾ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, जिसको सहारा खुद गुरु दे तो उसे जीवन में किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। शुक्राना गुरु जी। अगे गुरु जी कहते, तेरे घर भी अभी शायद वर्षा होने वाली है। शुक्राना कर सारी संगत नूं शेयर कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ
ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਸੀ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। फिर गुरु जी कहते जो भी तेरे लिए बुरा सोचता है उन्हें नहीं पता कि तेरे गुरु जी तेरे साथ है। मैं सबको देख लूँगा, तू बस शुकराना कर। शुकराना शुकराना गुरु जी, लख लख वार शुकराना तुहाडा। अगे गुरु जी कहते मैं तेरी हर विश पूरी कर रहा हाँ कमलिए, शुकराना तां करदे रह। तैनू पता है गुरु जी ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੁਗਰੀ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇਖੀ ਆ, ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੱਤੀ ਵਾਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੋਚਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਫਿਊਚਰ ਲਿਖਾ ਹੋਗਾ। ਜਾ ਐਸ਼ ਕਰ, ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਨੂੰ 7:30 ਪੌਣੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਕਬੂਤਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਿੱਟੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ ਕੁੱਕੜ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਸਿਆ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਆ ਮੇਰੀ ਐਕਟਿਵਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਕੜ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਫਿਸਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਿੱਧੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ ਔਰ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਮ ਦਊਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7079। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना।
सोनू भैया आपको भी जय गुरु जी। आपने मेरा पहला भी सत्संग शायद शेयर नहीं किया, ये मेरा तीसरा सत्संग है। सत्संग मुझे करना भी नहीं आता, मैं हर बार कोशिश करके करती हूँ सत्संग, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है सत्संग शेयर करना। आज संगत जी क्या हुआ, आज सोमवार था, सुबह मैंने नहा धो के मैंने पूजा की, अपने शिवलिंग पे जल चढ़ाया और भोले बाबा की पूजा की, गुरु जी की पूजा की। फिर मेरी बेटी उठ गई, मैंने अपनी बेटी को कहा जा बेटी नहा धो के ना अपना जल चढ़ा के आ मंदिर में, वो हमेशा सोमवार को जल चढ़ाती है। तो ये वो वहाँ से आई मंदिर से जल चढ़ा के, तो नीचे एक साधु बाबा आए और उनके पास नंदी माँ भी थी। हैं मेरा मन इतना खुश हुआ, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। नंदी माँ आई तो मैंने अपनी बेटी को जो कुछ था मेरे पास दक्षिणा मैंने वो दी नंदी को, बाबा को। और फिर मैंने उनसे बाबा से कहा, मैंने कहा बाबा ये रोटी खा लेंगी? नंदी में कहती हाँ बेटिया खा लेंगी, दे दो। फिर मैंने उनको रोटी और गुड़ रख के दी तो नंदी माँ ने खा ली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सोमवार का दिन था, मेरे घर भोले बाबा भी आए और नंदी माँ भी आई। मेरा मन इतना खुश हुआ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतना मन खुश हुआ। बिटिया भी मेरी बहुत खुश हुई, कह रही मम्मी आज तो बाबा खुद चल के अपने घर आ गए। मैंने कहा बेटा ब्लेस करने आए हैं, इतनी खुशी हुई। ये मेरा पहला सत्संग है। दूसरा सत्संग ये है संगत जी, मेरी बेटी का रिश्ता लुधियाने में हुआ है, दिल्ली में कहीं नहीं हुआ था। लुधियाने में गुरुजी ने करा, हम भी चाहते थे कि पंजाब में ही हो, क्योंकि लड़की का भी मन था पंजाब में। रिश्ता हुआ, वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। इसी 20 तारीख को इसका रोका है। मैं यही कहती हूँ, मैं अरदास लगा रही हूँ गुरुजी सारे काम अच्छे से हुए। आप ही ने ये रिश्ता लगाया है, आप ही ने देखना है, आप ही ने संभालना है संगत जी। अरदास लगाना सारे काम अच्छे से हुए हैं। और लड़की बहुत प्यारी है, वो लड़का भी बहुत अच्छे हैं, परिवार बहुत अच्छा मिला है, जैसा मैं चाहती थी वैसे ही मिलनसार है। क्योंकि ये गुरुजी ने यहाँ दिल्ली में कहीं नहीं हुआ था, तो गुरुजी ने ढूंढ के लुधियाने में ही करा है। गुरुजी की प्लानिंग थी ये संगत जी। बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं यही चाहती हूँ कि अच्छे से सारा काम हो। बहुत चिंता लगी रहती थी इस बिटिया की, मुझे बहुत, कहीं बात नहीं बनती थी, यहाँ बात बनी है तो मुझे बहुत अच्छा। ये भी गुरुजी की मर्जी है। मैं तो कहती हूँ गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ, मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ ना संगत जी, मुझे इतनी ब्लेसिंग मिलती है, इतनी ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, हद से ज़्यादा ब्लेसिंग। और मुझे इतना विश्वास है गुरुजी मेरे साथ हैं, हर पल हर घड़ी हर सांस हर काम में साथ दे रहे हैं वो मेरा। मुझे इतना, मैंने तो बस पूरा सिलेंडर, मुझे नहीं पता कैसे सिलेंडर नहीं करते, कैसे कनेक्शन जोड़ते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं गुरुजी से बहुत 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 प्यार करती हूँ। बहुत, उठते बैठते शुक्राना, चलते फिरते शुक्राना, हर सांस में शुक्राना करती रहती हूँ मैं, हर पल में शुक्राना। लंगर प्रसाद भी खाऊंगी तो भी शुक्राना, हर चीज़ में शुक्राना। मैं गुरुजी से संगत जी बहुत बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इतना प्यार। मैं तो यही कहती हूँ संगत जी, आप भी गुरुजी से बहुत प्यार करो, बहुत। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, इतने भोले हैं, बहुत ही। आप कभी भी देखो, जब भी उनको देखोगे तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ स्माइल कर रहे हैं गुरुजी, स्माइल, हंस रहे हैं। इसलिए कहती हूँ खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। और गुरुजी ने तो इतना दिया है, इतना दिया है, मैं बता नहीं सकती। मेरी बिटिया के भी पैरों में दर्द हो गया, मैंने उसको चंदन टीका और जल प्रसाद लगाया, उसका दर्द कहाँ चला गया पता नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। मैं तो कहती हूँ गुरु जी बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। आप भी गुरु जी के साथ जुड़े रहो, अपनी देते हैं गुरु जी। और मैं यहीं पे अपना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू भैया प्लीज़ प्लीज़ बेटा मेरा सत्संग जरूर शेयर करना, जरूर शेयर करना। ये सत्संग मैं शाम के 4:30 बजे कर रही हूँ। मैंने अभी अभी दुखभंजी साहब का पाठ, जपसी साहब का पाठ करके हटी थी, फिर मैंने कहा सत्संग भी शेयर कर लेती हूँ। और संगत जी, गुरु जी मुझे सुबह अमृत वेले में अपने आप, मैं कहती हूँ अपने आप 3:30 बजे 4 बजे डेली मेरे को अमृत वेला ब्लेस कर रखा है गुरु जी ने। अमृत वेले पे उठा देते हैं अपने आप मेरे को,
इतना अच्छा लगता है ना, सुबह भी अमृत वेला करना बहुत अच्छा, सच में कहती हूँ दिन इतना अच्छा जाता है, बहुत अच्छा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना सोनू भैया, जय गुरु जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने बहुत अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दिया है। मुझे तो कुछ नहीं आता था, मैं नील बहुत नील हूँ सच में। आज के सत्संग यहाँ शेयर करके मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई है। मेरा सत्संग जरूर करना। जय गुरु जी, सारे संगत को जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8808। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे गुरु जी का थैंक यू करूं, कैसे मतलब अगर आप गुरु जी के साथ जुड़े हुए हो ना, तो आप अपने आप को लक्की समझे, और थोड़ा नहीं बहुत लक्की समझें, क्योंकि इतने दिनों में मतलब मैं कैसे बयां करूं कि मैं गुरु जी को कैसे फील कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल बीमार हो गए थे, उनके पैर पे चोट लगी थी, हम अमृतसर गए तो पत्थर चुभ गया था, और हमें पता नहीं था कि वो पत्थर एक भयानक रूप ले लेगा, क्योंकि ये डायबिटिक हैं, तो डायबिटीज़ वालों के बहुत ज़्यादा जख्म बढ़ जाते हैं। तो इनकी फिंगर की मेडिसिन चल रही थी, तो वही एंटीबायोटिक पैर पे भी एक्ट कर रही थी, तो पैर बचा हुआ था, और ये जूते डाल के रखते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे कि जेंट्स डाल के रखते हैं। तो मैं मतलब कि समझ नहीं पा रही थी, एक कष्ट आ रहा था, फिर दूसरा कष्ट आ रहा था, फिर तीसरा कष्ट आ रहा था। ये साल जब से चढ़ा था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हमने कोई भी अच्छी खबर नहीं सुनी, नहीं देखी, सिर्फ यही चीज़ें हुई जा रही थी हमारे घर में। तो इनका फिर 40 से इलाज चल रहा था। पहले फिंगर तो उन्होंने मतलब बचा ली थी, सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन ही गया था, और गुरुजी की कृपा से ये जो पैर है, ये भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एकदम बड़ा, पता नहीं गुरुजी कौन सा कष्ट, बड़ा कष्ट कटवा रहे थे, और धीरे धीरे करते 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 ये नॉर्मल होने लग गया। अब आज हम गए थे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कहता वेरी गुड, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है, आप ऐसे ही कंटिन्यू रखें। जो इंजेक्शन इनको 3 टाइम लगते थे, वो अब 2 टाइम कर दिए हैं, और साथ में मतलब डॉक्टर भी खुश था कि होपफुली गुरुजी ने चाहा तो मंडे तक ये इंजेक्शंस बंद हो जाएंगे, मतलब इनका पूरा पैर ठीक हो जाएगा। ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं मेरे गुरुजी, घर बैठे बैठे सब कुछ मिलता है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे मन में ऐसे था कि मैं 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, क्योंकि हमारे घर में हैपनिंग्स होती रही कि मैं डुगरी नहीं गई, मैं बड़े मंदिर नहीं गई संगत जी, नहीं चक्कर लग रहा था, नहीं गुरुजी का बुलावा था, या कंडीशंस ऐसी थी मैं नहीं जा पा रही थी। बट सुबह उठते हुए, रात को सोते हुए, दिन में हजारों लाखों बार मैं गुरुजी को याद करती हूँ। घर से चलते हुए यही बोलती हूँ, गुरुजी मेरे साथ चलना। रास्ते में भी यही बोलती हूँ कि गुरुजी आप साथ हो, या उनको याद करती हूँ। वापस आते हुए भी, मतलब हर पल हर बात में मैं यही चीज़ करती हूँ। और आप मानोगे संगत जी, घर रास्ते में मुझे कभी 777, 4 बार 7, 3 बार 2 बार, इतनी गाड़ियाँ, इतने नंबर नज़र आते हैं, बटरफ्लाइज भी होती हैं, ठीक है, और गुरुजी के मैसेज भी ऐसे ही होते हैं कि जैसे वो मेरे से बात कर रहे हूँ। तो मतलब जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज होगी। जो आप चीज़ें सोच सकते हो ना कि ये चीज़ें हो ही नहीं सकती, ये इम्पॉसिबल है, वो गुरुजी करके देते हैं। हमें फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत आए, ठीक है, सबका फेज एक जैसा नहीं रहता। हम कोई चोर चकोरी या और ऐसा कोई काम नहीं करते कि जिससे हमें बहुत ज़्यादा इनकम हो जाए, है ना, हम सही रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हम कोई ब्याज का काम, किसी का भी ऐसी चीज़ें अटरम शटरम हम नहीं कुछ कर सकते। हम सही रास्ते से चलने वाले लोग थे, ठीक है। लोगों की नज़रें थी कि अच्छा क्यों कमाते हैं, अच्छा क्यों खाते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हमने देखे, पर हमारी चीज़ें चलती रहीं, चीज़ों में कोई रुकावट नहीं आई, वो भी गुरुजी की कृपा से। नहीं तो आज हम रूल जाते सीरियसली। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जे तू ना फड़दा बां असी रुल जाना सी।
ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਕਫਾ ਨਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੋਣੇ, ਇਸ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੋਣੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਆਏ ਕਸ਼ਟ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਸੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ 1% ਵੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੋਟ ਇਨ ਗ੍ਰੀਡੀ ਸੈਂਸ, ਲਾਲਚਪਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣਾਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਇੱਦਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸੈਂਸ 'ਚ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ? ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਮਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਰੱਬ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦ ਹੈ ਹੀ ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ, ਕੋਈ ਲਾਲਚਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਂ ਇਤਨਾ ਦੀजिए जाके कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੋ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ ਆਸ-ਪਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਗਾਏ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੋ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਹੀ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤਾ, ਘੱਟ ਖਾ ਲੂੰਗੇ, ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਲੂੰਗੇ, ਬਟ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਡੀਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਲਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀ ਗਈਆਂ, ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਆਂ, ਸੀਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ 36-37 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕੇ ਖਾਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਫਰਮ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਜਾਪ, ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੈ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਲਟ ਜਾਊਗੀ। ਇਸੀ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਏ ਹੈ ਹਾਲੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ
ਤਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ 1 ਬਾਏ 1 ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਕਹੀਓ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਓ, 1 ਬਾਏ 1 ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लव यू गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8956। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं आप लोग? सोनू अंकल जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। मैंने मैसेज किया आपको कि मैं वापस से एक शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत से शुक्राने सत्संग हैं गुरु जी के, क्या क्या बताऊं। बट अभी रीसेंट जो मुझे जिसके लिए शुक्राना करना है, मेरे हस्बैंड इंडिया में रहते हैं और मेरे पास कई दिनों से मतलब मैसेजेस आ रहे थे यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, कि मेरे पति पे ये दिन भारी हैं, मैं उसका कष्ट काट रहा हूँ। गुरुजी हर तरफ से मुझे संकेत देने की कोशिश कर रहे थे और मुझे तो पता भी नहीं था। आज ही पता चला कि परसों मेरे हस्बैंड का एक ऑटो में बैठे थे और पीछे से किसी गाड़ी ने उनको बहुत ज़ोर से टक्कर मारी। तो ऑटो में ही थे लेकिन इतना बुरा उनको जर्क लगा कि उनके स्पाइन में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। हॉस्पिटल में भी जाना पड़ा। उन्होंने, वो कुछ बताते नहीं हैं कि मैं यहाँ परेशान हो जाऊँगी क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ बच्चों के साथ दुबई में। लेकिन पता चल गया मुझको, मेरे ब्रदर इन लॉ ने बताया मुझे, और अभी वो फिजियोथेरेपी ले रहे हैं, दर्द में हैं। बट शुक्राना गुरुजी, आपने पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत इतनी छोटे से में काट दी, पता नहीं कितने कष्ट अपने ऊपर ले लिए। जितना आपका शुक्राना करूं, जितना आपको थैंक्स बोलूं कम है। दूसरा शुक्राना मुझे एक ये करना है कि मेरी बेटी के लिए, मेरी बेटी बहुत अपने फ्रेंड्स में उसको अच्छा लगता है। वो शायद इस एज में है कि उसको फ्रेंड्स में ही अच्छा लगता है, पर मेरे मना करने पर भी वो अपने फ्रेंड्स के यहाँ बहुत जाती है। और मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि तेरी बेटी पे संकट है, तेरी बेटी पे संकट है। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरी बेटी सही सलामत घर पे आ गई। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, सब गुरुजी की वजह से है। गुरुजी से मैंने अरदास लगाई है। बहुत फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स चल रहे हैं आजकल। मेरे पति का भी बिज़नेस बिल्कुल नहीं चल रहा है, पर गुरुजी पे मुझे पूरा विश्वास है, गुरुजी ज़रूर मदद करेंगे। और जैसे गुरुजी बोलते हैं कि देर से मिलेगा लेकिन बेहतरीन मिलेगा, तो बस गुरुजी की बस असीम अनुकंपा है। बस उनसे यही प्रार्थना है कि मुझे, मेरे परिवार को हमेशा ब्लेस करते रहें। और बस इसी के साथ, इसी शुक्राने के साथ, इसी अरदास के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप एक बार और करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सोनू अंकल जी। जब भी आपको मौका मिले, आपकी सहूलियत के अनुसार आप भी अपलोड कर दीजिएगा। और गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि मैं शुक्राना सत्संग करूं, शुक्राना सत्संग करूं। और मेरे मन में भी बहुत दिनों से चल रहा था कि कितना ही शुक्राना करें कम है गुरुपा का। बस मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं।
सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।